हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। आप सभी कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे स्टूडेंट्स जो कोई भी संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रयास है। संस्कृत शिक्षण को समर्पित मेरा ये चैनल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था समास, और समास में हम देख रहे थे समानाधिकरण के भेद हम देख चुके थे, और उसके बाद व्यधिकरण के जो विभक्ति तत्पुरुष वाले भेद होते हैं, जो विभक्तियों के आधार पर अपने रूप बनाते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष को और पूरे के पूरे समास के टॉपिक को, या यूं कहें कि सारे के सारे संस्कृत में ऐड किए हुए टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही ट्रिकी तरीके से यहाँ से पढ़ाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं टॉपिक पर। हम व्यधिकरण तत्पुरुष का हम भेद देख चुके थे यहाँ पर जिसे विभक्ति तत्पुरुष भी हम कहते हैं। द्वितीय से लेकर सप्तमी तक इसके 6 भेद होते हैं, और सभी में फिक्स कुछ न कुछ सूत्र हैं, और सूत्र अपने आप में कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक कहे जा सकते हैं। देखिए, हम कोई भी सब्जेक्ट याद करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आप जीके वगैरह भी पढ़ते होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी में हम कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। और देखिए, यहाँ पे संस्कृत में हमें कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती व्याकरणविद जो हैं, उन्होंने हमारे लिए वैसे ही काम ईजी करके दिया है। यानी कि उन्होंने सूत्र बना कर दिए हैं जो अपने आप में शॉर्ट ट्रिक हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने देख लिया था सूत्र, जो कि द्वितीय का सूत्र है। द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्य से प्राप्त आपने, ये हमने देखा था। और ये फिक्स इन वर्ड्स के आने पर हमें क्या लगाना है, द्वितीय तत्पुरुष, जहाँ पे विग्रह करते वक्त आपको प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। इसी तरह से तृतीय तत्पुरुष है, इसका सूत्र, इसमें 3 सूत्र आते हैं। पहला सूत्र है तृतीय तत्कृतार्थेन गुण वचनेन। तो इस प्रकार से आपको तत्कृत यानी कि उसके द्वारा संपन्न, और इस अर्थ में आपको लगाना है तृतीय तत्पुरुष। फिर आता है आपका तृतीया का दूसरा अगला सूत्र, पूर्व सदृश समून अर्थ कल निपुण मिश्र लक्षण। ये सूत्र भी यही कहता है, फिक्स ये वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग होने पर तृतीया तत्पुरुष होता है। उसके बाद अगला सूत्र है कर्तृकर्णयो कृता बहुलम। यहाँ पर अनुक्त कर्ता वाली बात है। अनुक्त कर्ता जब होता है तो हम जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं, अनुक्त कर्ता हो जाता है, तो कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है, तृतीया में, आपको पता है। तो बस वैसे ही वही वाली बात है, यहाँ पे इस तरह के आपको शब्द दिखेंगे। आपको विग्रह करते समय पहले पद में विभक्ति तृतीया लगा देनी है। हिंदी भी आप करके देखेंगे इन शब्दों के, आपको पता चल जाएगा कौन सी विभक्ति लगेगी। चलिए, चतुर्थी का भी हम देख चुके थे। चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलिहित सुख रक्षित, यह पहला सूत्र इसमें यही है। और ये क्या बता रहा है कि तदर्थ मतलब उसके लिए, और फिर अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, इन शब्दों का प्रयोग होने पर क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष होता है। प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है आपको। फिर आता है पंचमी तत्पुरुष, जिसका सूत्र होता है पंचमी भयेन। यहाँ पर भयवाचक शब्दों के साथ में लगानी है आपको पंचमी विभक्ति। भय, भीति, भी, भीत, इन शब्दों के साथ पंचमी लगानी है। पंचमी तत्पुरुष के उदाहरण है। यहाँ तक हम कर चुके थे स्टूडेंट्स, अभी केवल रिवीजन कर रहे थे। आप लोगों को ऐसा लग रहा है यदि कि बहुत फास्ट चल रहा है, तो आप एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ने का मौका मिले। वहां पे मैंने बहुत डिटेल से सारी चीजें बताई हैं। यहाँ तक हम कर चुके थे, अभी केवल और केवल रिवाइज कर रहे थे, ताकि हम आज के टॉपिक से कनेक्ट कर पाए। आज हमें पढ़ना है षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। देखिए, षष्ठी तत्पुरुष जो है, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष भी इसे हम कहते हैं, और षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्दों का किसी भी समर्थ शब्द के साथ समास हो सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इससे पहले आप जितने भी विभक्ति तत्पुरुष दिख रहे हैं, वहां पर आपको कोई ना कोई फिक्स वर्ड दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे पहला शब्द ही ले लीजिए, देवलोक। यहाँ पे देवलोक शब्द को देखते ही आपको हिंदी करेंगे तो आपको क्या माइंड में आता है, देवताओं का लोक। सीधा सा पता चलेगा आपको। संबंध षष्ठी का जो कारक है, इसका जो चिन्ह होता है, क्या होता है, का, के, की और रा, रे, री। ये शब्द दिखते हैं आपको, ये कारक का आपको आभास हो जाएगा, और आप सीधा सा इसको क्या कर देंगे, षष्ठी तत्पुरुष में लेंगे, जहां प्रथम पद के अंदर क्या लगा देंगे, षष्ठी विभक्ति। देवानाम लोक, देवताओं का लोक। आत्मज्ञानम, आत्मनः ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान।
स्वामी सेवा, स्वामिनः सेवा, स्वामी की सेवा, तत्पुरुषः उसका पुरुष, तस्य पुरुषः। इस प्रकार से आपने क्या देखा, यहाँ पर ऐसे शब्द आपको दिखेंगे जहाँ पर आपको हिंदी करने पे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर संबंध के चिन्ह आ रहे हैं, काके की, रारेरी और सीधा सा आप षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष इसे कह सकते हैं। ओके, और लास्ट में आता है हमारा सप्तमी तत्पुरुष, जिसे हम अधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। सूत्र क्या है इसका, सप्तमी षोंडे। देखिए सूत्र जो है सप्तमी षोंडे, षोंडे का मतलब होता है निपुण। देखिए षोंड मतलब होता है निपुण, और इस षोंड के समानार्थी शब्द जो होते हैं वह भी इस जगह पे प्रयुक्त हो सकते हैं। सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों का षोंड मतलब निपुण, धूर्त, धूर्त का मतलब आपको पता है, चपल मतलब चंचल, निपुण, पटु, पंडित, प्रवीण, कुशल, इन सभी शब्दों के साथ में समास होता है और सभी के सभी इसी समान अर्थी मतलब लगभग समान अर्थ वाले हैं, शौंड शब्द के समान, है ना। तो सप्तमी शौंडे इस सूत्र से यहाँ पर इन सभी शब्दों के साथ में समास कर लेता है कौन, सप्तमी विभक्ति अंत वाला शब्द। अक्ष शौंडः, तो यहाँ पे आप देखिए विग्रह करते समय आपको क्या करना है, प्रथम पद में सप्तमी लगानी है। अक्षेषु शौंडः, क्रीड़ा धूर्तः, क्रीड़ायाम धूर्तः, भाषण चपलः, भाषणे चपलः, है ना। व्याकरण निपुणः, व्याकरणे निपुणः, वाक्पटु, वाचीपटु, पठन पंडितः, पठने पंडितः, कट प्रवीणः, कटे प्रवीणः और धावन कुशलः, धावने कुशलः। आपने यहाँ पर क्या देखा कि इन सभी शब्दों के ये सभी समर्थ शब्द हैं सप्तमी विभक्ति के लिए, और इन सभी शब्दों के साथ में सप्तमी विभक्ति वाले पद समास कर लेते हैं। समस्त पद में विभक्ति का लोप होगा और इधर आने पर विग्रह पद में विभक्ति दिख जाएगी आपको क्लियर क्लियर। और यहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है ये सभी फिक्स वर्ड्स हैं, है ना, तो इन सभी के आने पर हमेशा सप्तमी रहेगी। सप्तमी का ही एक और सूत्र है, देखिए सिद्ध शुष्क पक्व बंधे च, यहाँ पर आपको ये सारे शब्द दिखेंगे, सिद्ध शुष्क पक्व और बंध, है ना। तो रस सिद्ध, रसे सिद्ध ऐसा विग्रह किया जाएगा। आतप शुष्क, आतपे शुष्क, स्थाली पक्व, स्थाल्याम पक्व, चक्रबंध, चक्रे बंध। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि इन सभी शब्दों के साथ सिद्ध शुष्क पक्व और बंध, इन सभी समर्थ शब्दों के साथ भी सप्तमी तत्पुरुष होता है। आपको प्रथम पद में सप्तमी लगा देनी है, कब, विग्रह करते वक्त, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है सप्तमी तत्पुरुष को भी, और सारे की सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली हैं। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक ये 6 भेद होते हैं किसके, व्यधिकरण तत्पुरुष के। थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं उसके बाद, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होगा। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं तत्पुरुष समास। एक सेकेंड रुकिए, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कुछ अलग चीज बताई जा रही है। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्यधिकरण, ठीक है। समानाधिकरण और व्यधिकरण, समानाधिकरण जो है इसमें जहाँ जिन उदाहरणों में आपको विशेषण विशेष भाव दिखता है, उपमान उपमेय भाव दिखता है, वो कर्मधारय के उदाहरण कहलाते हैं। और ऐसे उदाहरण जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची दिखता है वो द्विगु के उदाहरण कहलाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के उपभेद हैं, समानाधिकरण के ही भेद कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक देख लिया समानाधिकरण। अब आता है हमारा व्यधिकरण, जहाँ पे दोनों पदों में विभक्तियां अलग, इधर यहाँ पे दोनों पदों में विभक्तियां समान थी, व्यधिकरण में दोनों पदों में विभक्तियां अलग होंगी। तो ये बहुत सारे प्रकार का होता है, आपके जो सिलेबस में ऐड किया हुआ है हम वही पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष में आपने अभी यहाँ पर पढ़ लिया है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक इसके 6 भेद होते हैं, 6 विभक्ति तत्पुरुष होते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं। अब आपका आता है नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष, ठीक है। आपका ऐसे कुगति प्रादि ये इनके ये और क्या नाम होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब जो वीडियो होगा आपका व्यधिकरण तत्पुरुष के अन्य भेद के से संबंधित होगा, जहाँ पे हम नए, प्रादि और उपपद तत्पुरुष समास देखेंगे, ठीक है। तो तत्पुरुष का ये भेद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स माइंड में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मिक्सअप खिचड़ी नहीं बन जानी चाहिए, है ना। सारी चीजें अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगी तभी मजा आएगा पढ़ने का। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है
अब ये करने के तुरंत बाद हम बहुव्रीहि समास देखेंगे, हमारा द्वंद्व समास वाला भी टॉपिक बाकी है। सारी की सारी चीज़ें हम वन बाय वन कंप्लीट करते जाएँगे। आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जा सके। चलिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। बहुत ही शानदार तरीके से हम सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर संस्कृत स्टूडियो जो चैनल से आप जुड़े हुए हैं, इस चैनल से डाले गए सारे के सारे वीडियोस आपके अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बेसिक कोर्स है, संस्कृत व्याकरण के आधारभूत कोर्स हैं। आप लोग अभी रीड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आरपीसी ग्रेड 3 के एग्जाम भी बहुत जल्दी प्रस्तावित हैं, होने वाले हैं। आरपीसी ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम भी प्रस्तावित हैं। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको ये यहाँ मेरे चैनल से डाले गए वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे स्टूडेंट्स। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच सकें। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डाला जाए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।